अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हिना जमशेद है। आलमी अदबियात के हवाले से आज मैं आपको जिस किताब का तारुफ करा रही हूँ ये जॉर्ज ऑरवेल नॉवल एनिमल फॉर्म है। जॉर्ज ऑरवेल का ये नॉवल एनिमल फॉर्म 17 अगस्त सन 1945 को शाया हुआ इंग्लिस्तान में, और अपनी नौइयत का ये वो अहम और वो मकबूल नॉवल है जिसने शाया होने के साथ ही अपनी अशात के एक तरह से रिकॉर्ड तोड़ दिया और इसकी कई कॉपियां बैक वक्त फरोख्त हुई। 1945 का ये वो वक्त है जिसमें हम सभी जानते हैं कि जब दूसरी जंग अजीम का एक जमाना है जो उस वक्त हर तरह के हालात पर ये पूरी दुनिया में हावी है। तो जिस वक्त ये नॉवल शाया होता है उस वक्त कागज की किल्लत के सबब इसकी 25,500 कॉपियां शाया की जाती हैं, लेकिन जैसे जैसे नॉवल हाथों हाथ एक से दूसरे शख्स तक पहुंचता है नॉवल इतना मशहूर और मकबूल होता चला जाता है कि इस नॉवल की कई कॉपियां हाथों हाथ बिकनी शुरू हो जाती हैं। और फिर क्या होता है कि जॉर्ज ऑरवेल जिनकी डेथ हो जाती है और उनके बाद, उनकी वफात के बाद भी ये नॉवल मुस्तकिल छपता रहता है। सिर्फ इंग्लिस्तान में इसकी कई लाख कॉपियां शाया होती हैं। फिर ये नॉवल सिर्फ इंग्लिस्तान तक महदूद नहीं रहता, इसका कई जबानों में तर्जुमा होता है और होते होते ये दुनिया के कई गोशों में फैल जाता है। नॉवल क्या है? नॉवल अपने अंदर एक भरपूर कहानी भी समेटे हुए है और एक अलामती अंदाज में दुनिया का एक मंजरनामा भी अपने अंदर रखता है। ये नॉवल जिसके बारे में खुद जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि इसे इनकलाब रूस के तनाजुर में लिखा गया और ये एक तंजिया किस्म की तहरीर है। इब्तिदा में इस नॉवल के बारे में समझाया जाता रहा कि ये ऑरवेल ने बच्चों के लिए लिखा। हम जब नॉवल के मतन से उसके मानी तक रसाई हासिल की गई तब ये बहुत सी चीजें खुलकर सामने आई कि दर हकीकत ये नॉवल तो किसी भी जमाने और किसी भी हालात में किसी भी मुल्क पर या कहीं भी किसी भी समाज और मुआशरे पर इसका इंतबाक किया जा सकता है। जॉर्ज ऑरवेल के बारे में हम सभी जानते हैं कि जॉर्ज ऑरवेल हिंदुस्तान में पैदा हुए और जॉर्ज ऑरवेल का वो मखसूस जमाना है जब उन्होंने हिंदुस्तान ही नहीं बाद में इंग्लिस्तान भी और फिर कई जगहों का सफर भी किया और कई जगहों पर अपना वक्त भी गुजारा। और साथ ही साथ उन्होंने क्योंकि जंगों के जमाने भी देखे और उन्होंने दुनिया में वो तमाम ताल्लुकात देखे कि जिनमें एक तरफ मुनाफकत है और एक तरफ दिखावा है। तो इन सब चीजों को लेकर उन्होंने जब ये नॉवल लिखा और हम सभी जानते हैं कि 1984 उनका एक नॉवल है, ये भी अपने तौर पर बहुत मशहूर नॉवल है, लेकिन एनिमल फॉर्म मुख्तसर नॉवल होने के साथ साथ दुनिया भर में मकबूल और मारूफ है। तो नॉवल की कहानी की तरफ चलते हैं कि नॉवल की क्या कहानी है। ये नॉवल जिसका एनिमल फॉर्म का तर्जुमा मवेशी खाना के नाम से किया जा सकता है, बहरहाल यहाँ पर ये तर्जुमा सैयद अलाउद्दीन ने किया है और ये एनिमल फॉर्म के नाम से ही किया गया है। तो बहरहाल एनिमल फॉर्म हम सभी जानते हैं कि एक मवेशी खाना को कहते हैं। तो नॉवल अपने अंदर जो कहानी समेटे हुए है वो कुछ इस तरीके से है कि ये मिस्टर जोन्स का एक मवेशी खाना है जहां पर कई तरह के जानवर साथ रहते हैं। इस मवेशी खाने में सुअर भी हैं, घोड़े भी हैं, बतखें भी हैं, मुर्गियां भी हैं और कुत्ते भी हैं, कई तरह के जानवर हैं जो यहाँ साथ रहते हैं और मिस्टर जॉन्स के लिए वो एक तरह से उनके मौशी हालात में मददगार होते हैं। नॉवल शुरू होता है जहां मिस्टर जोन्स थोड़े नशे की हालत में हैं और वो अपने जानवरों के बाड़े को ठीक से बंद नहीं करते और जाकर सो जाते हैं। तो तब हम देखते हैं कि एक सुअर है जो आता है और सब जानवरों से कहता है कि उसने रात कुछ अनोखा ख्वाब देखा है और वो उन्हें सब कुछ सुनाना चाहता है। अपने ख्वाब के बारे में बताने से पहले ये जानवर उन सब जानवरों को अपने सामने जब बिठाता है तो उन्हें बताता है कि इस दुनिया में अगर हमारा कोई बड़ा दुश्मन है तो वो इंसान है और इंसान से बड़ा हमारा कोई दुश्मन हो नहीं सकता, क्योंकि इंसान वो मखलूक है जो दो पैरों पे चलते हैं और हमसे हर तरह का मुनाफा ऐंठते हैं, फायदा उठाते हैं और जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो या तो हमें ज़िबा कर देते हैं या हमें फरोख्त कर देते हैं और हमें जितना हमसे काम लेते हैं उसके बदले ना तो हमारी कोई उजरत है और ना ही हमें किसी किस्म का सिला मिलता है।
गोया ये एक ऐसी तकरीर होती है तो जो तमाम जानवरों को उकसाती है कि वो 2 टांगों पर चलने वाले इंसान से नफरत करना शुरू कर दें। तो नॉवल में हम देखते हैं कि तमाम जानवर जो उस स्वर के सामने बैठे हुए वो तमाम गुफ्तगू बड़े इनेमात से सुन रहे हैं। एक वक्त ऐसा आता है कि जब वो अपने बचपन का एक गाना उन्हें सुनाता है जिसमें बताया बार बार ये कहा जाता है कि इंसान जो हैं वो दरिंदे हैं और ये दरिंदे हमारे दुश्मन हैं। इस गाने को सब लोग इतनी दफा दोहराते हैं या रिपीट करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये उनका एक तराना बन जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जो ख्वाब सुनाने वाला सुअर है जिसमें वो अपने खदशात और मुस्तकबिल के मसाइल से उन्हें आगाह कर रहा है, कुछ ही वक्त के बाद हम देखते हैं कि नॉवल में गालिबन 3-4 दिन के बाद सुअर तो मर जाता है लेकिन और उसे जाहिर है वहां बाग में दफना दिया जाता है, लेकिन जानवरों के अंदर वो जो एक सोच का बीज डालकर गया होता है वो बीज बढ़ना शुरू कर देता है। अब इस बीज को नशोनुमा देने के लिए या इस नफरत को मजीद फैलाने के लिए मजीद सुअर उसकी जगह संभाल लेते हैं। फिर हम देखते हैं स्नोबॉल नाम का एक और सुअर आता है जो बाकी जानवरों को बताता है कि इंसान हमारे दुश्मन हैं और अब हमें मिलकर कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे हमें इस गुलामी से निजात मिले। हम देखते हैं कि यहाँ पर बॉक्सर नाम का एक घोड़ा है जो बहुत मेहनती है और बहुत ताकतवर है। वो कई घोड़ों जितना काम अकेला कर सकता है। यहाँ पर बतखें हैं, यहाँ पर बिल्ली भी है, यहाँ पर बकरी है, यहाँ पर भेड़े हैं और हर जानवर एक तरह से एक अलामती जानवर है और वो उस जानवर के खसाइस को ही नहीं दिखाता बल्कि समाज में रहने वाले मुख्तलिफ हमारे इर्द गिर्द के जो लोग हैं उन लोगों की खसलत और जबलतों को भी एक तरह से सामने लेकर आते हैं। हम देखते हैं कि मुख्तलिफ तरह के जानवर हैं और जो बैठे हैं और उन सुअरों की बात सुनते हैं और बड़े इन्हेमाक और दिलचस्पी से उन तमाम बातों को अपने जहन में कैद करते जाते हैं या बिठाते जाते हैं जिसमें इंसान से नफरत का एक दर्ज तकरार के साथ उन्हें दिया जाता है। सुअरों में हम देखते हैं स्नोबॉल है और उसके साथ ही एक और सुअर है नेपोलियन। ये 2 ऐसे सुअर हैं जो सब लोगों को न सिर्फ सबके लीडर बनकर सामने आते हैं बल्कि जिन दोनों में बाहिमी इख्तलाफ भी साथ साथ चलता रहता है। स्नोबॉल के बारे में हम देखते हैं कि वो शुरू में वो सब जानवरों को जैसे जैसे उकसाता है और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि जब मिस्टर जॉन्स उन जानवरों को खुराक पूरी नहीं दे सकते और फिर जानवर गुस्से में जॉन्स के नौकरों पर हमला कर देते हैं। वो नौकर जो उन्हें गुस्से में मारते हैं, पीटते हैं या बंद करने की कोशिश करते हैं, उन नौकरों पर ये तमाम जानवर मिलकर हमला आवर होते हैं और आखिरकार उन्हें इतना मारते हैं कि उन्हें उस मवेशी खाने से या बाड़े से निकल जाने पर मजबूर कर देते हैं। मिस्टर जॉन्स भी अपने बाड़े से निकाल दिए जाते हैं और जानवर जो हैं वो आपे से बाहर हैं और इस वक्त शदीद किस्म के गुस्से में हैं और फिर ये देखकर उनकी हैरत की इंतहा नहीं रहती कि उन्होंने इंसान को यानी जिस घर में वो रह रहे थे वो उन तमाम इंसानों को वहां से निकाल दिया है। और फिर एक हैरत की कैफियत में या एक सदमे या खुशी की कैफियत में उस सारे घर का वो चक्कर लगाते हैं और अब वो हैरान भी हैं, खुश भी हैं कि अब आज से ये फॉर्म उनका है और यहाँ पर मौजूद हर चीज पर उनका हक है। इसके बाद सुअर उन्हें दोबारा से मुत्तहिद करते हैं और बार बार उन्हें बताते हैं कि आज से हम आजाद हैं और अब हम जो भी मेहनत करेंगे वो हमारे लिए अपने लिए होगी। फिर हम देखते हैं कि कुछ निकात हैं जो आपस में तय करते हैं और कुछ उसूल हैं जिन पर वो आपस में इत्तेफाक करते हैं। ये कोई 7 उसूल हैं जिन 7 उसूलों में वो आपस में तय कर लेते हैं या उन्हें लिखकर लगा दिया जाता है कि आइंदा से हम मुस्तकबिल में इन्हीं 7 उसूलों की पाबंदी करेंगे। इन 7 उसूलों में उसूल कुछ इस तरीके से हैं कि कोई भी सूरत हाल हो जो 2 पैरों पे चलता है वो हमारा दुश्मन है। इनमें से कुछ परिंदे जो जाहिर है जिनकी 2 टांगे हैं तो इस पर वो एतराज करते हैं कि हमारी भी तो 2 टांगे हैं तो क्या हम भी दुश्मन हुए। तो बताया उन्हें ये जाता है कि नहीं, तुम्हारे जो 2 पर हैं गोया वो भी तुम्हारे पांवों की तरह से ही इस्तेमाल हो सकते हैं। तो बहरहाल फिर वो कहते हैं कि जो 4 पांवों वाले हैं और जो 2 परों वाले हैं वो हमारे दोस्त हैं और इसके अलावा सब हमारे दुश्मन हैं। इसी तरीके से वो आपस में मजीद कुछ एक दस्तूर तय करते हैं जिसके मुताबिक कोई जानवर अब उस घर में जाकर नहीं सोएगा या बिस्तर पर नहीं सोएगा, कपड़े नहीं पहनेंगे और कोई भी जानवर किसी दूसरे जानवर को कत्ल नहीं करेगा और आज से सब जानवर बराबर हैं, उनमें कोई झगड़ा नहीं होगा और सब मिलजुल कर चलेंगे। शुरू में ये असूल, जवाबित, कवानीन या दस्तूर जो भी इसे कहिए वो उन सबको बहुत अच्छे लगते हैं और वो मिलजुल कर मेहनत करते हैं, फसल उगाते हैं, एक दूसरे का साथ भी देते हैं और एक बड़ा अच्छा सा जमाना है जिसे लुत्फ उठाते हैं। लेकिन जैसे जैसे नॉवल आगे बढ़ता जाता है हम देखते हैं कि सुअरों को हम देखते हैं कि वो ज्यादा ताकतवर या ज्यादा मजबूत होते चले जाते हैं।
उन्हीं में से एक सुअर जो जिसका नाम नेपोलियन है, वो बड़ी चालाकी से कुत्ते के दिए गए छोटे बच्चों को उठाता है और उनकी परवरिश खुद करने के लिए उनको अलहदा से पालना शुरू कर देता है। हम देखते हैं कि स्नोबॉल जो है वो बाकी सुअरों को पढ़ना लिखना सिखाता है, वो कुछ कवायद तय करता है, वो उनको लीड करता है। और जब एक दफा इंसान यानी मिस्टर जॉन्स जो है वो दोबारा हमला करके अपने बाड़े को अपनी तहवील में लेने की कोशिश करते हैं, तो वो सबको भगाने में मदद भी करता है और अपनी पीठ पर जख्म भी लेता है। लेकिन इसके बावजूद वो दलेरी से लड़ता है और तमाम जानवर उसको अपना रहनुमा तस्लीम कर लेते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि दूसरा सुअर जिसका नाम नेपोलियन है, उसकी और स्नोबॉल की आपस में नहीं बनती और सारा वक्त एक झगड़े की फिजा कायम रहती है। वक्त गुजरता जाता है और जानवर मुत्तहिद होते जाते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके दरमियान इख्तलाफात बढ़ना शुरू कर देते हैं। बॉक्सर नामी घोड़ा, जिसको हम इस नॉवल में बड़ा एक बुनियादी किरदार अदा करते देखते हैं, वो बहुत मेहनती भी है और अपना काम दयानतदारी और ईमानदारी से करता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके अंदर भी सोचने समझने की सलाहियत काफी हद तक कम है। इस दौरान हम देखते हैं कि स्नोबॉल एक हवाई मिल की एक तजवीज सबको देता है और उस हवाई मिल का उसके नजदीक काम ये होगा कि उससे बाकी जानवरों की मुशक्कत कम हो जाएगी और उनके पास कुछ वक्त बच जाएगा जिसे वो अपने लिए सर्व कर सकेंगे या आराम भी कर सकेंगे। तो हम देखते हैं कि जिस वक्त वो अपनी तजवीज दे रहा होता है, नेपोलियन उसकी तजवीज की सख्त मुखालफत करता है और तभी हम देखते हैं कि दोनों के दरमियान झगड़ा जो शुरू होने जा रहा है, तब कहीं से कुछ खूंखार कुत्ते आते हैं और वो स्नोबॉल पर हमला कर देते हैं और हम देखते हैं कि फिर स्नोबॉल वहां से भाग जाता है। नॉवल का ये बड़ा अहम हिस्सा है। यहाँ पर हम नेपोलियन की फतह होते हुए भी देखते हैं और साथ ही साथ हम ये भी देखते हैं कि किस तरीके से एक हरीफ अपने दूसरे हरीफ को पछाड़ने के लिए या उसको शिकस्त देने के लिए किस हद तक या कितने गिरे हुए हथकंडे इस्तेमाल कर सकता है। फिर हम देखते हैं नॉवल के अगले हिस्से में कि जहां पर नेपोलियन अब जिसके पास खूंखार कुत्ते हैं जो उसकी हिफाजत करते हैं और ये वही कुत्ते हैं जिन्हें बचपन में उसने पालने के लिए अलहदा से दूसरे जानवरों से अलहदा कर दिया था, अब वो सबका हाकिम बन बैठा है और सबका अजीम रहनुमा बन बैठा है और वो सबके लिए न सिर्फ दस्तूर मुतय्यन करता है बल्कि साथ ही साथ वो सबको जबरदस्ती अपनी इज्जत करने पर भी मजबूर करता है। और जाहिर है जो शख्स उसकी इज्जत नहीं कर सकता उसके लिए उसके पास सजा के तौर पर वो खूंखार कुत्ते मौजूद हैं जो जरा सी देर में ही दूसरे जानवर को चीर फाड़ देते हैं। तो हम देखते हैं कि नॉवल में बारहा इस तरह के मकामात आते हैं जहां पर लोग या जहां पर जानवर उसकी नेपोलियन की इज्जत सिर्फ इसलिए करने पर मजबूर हैं कि उसके पास ना सिर्फ खूंखार कुत्ते हैं बल्कि अब वो तमाम खाने पर या तमाम खुराक पर और तमाम रसद पर काबिज हो चुका है। आहिस्ता आहिस्ता हम देखते हैं कि दस्तूर जो पहले बनाया गया था जिसके मुताबिक तमाम जानवर बराबर थे, अब वो दस्तूर तब्दील होता जा रहा है और इस दस्तूर के मुताबिक अब यहाँ सुअर हैं जिन्हें सबसे ज्यादा मुअज़्ज़ज़ जानवर होने का एक एजाज हासिल है और अब वो घर में भी रह सकते हैं, वो बिस्तर पर भी सो सकते हैं, वो अच्छे कपड़े पहन सकते हैं, वो अच्छा खाना खा सकते हैं, जबकि बाकी जानवर जो हैं वो अब मुशक्कत करते करते थक चुके हैं और उन्हें खुराक भी कम दी जा रही है और उनसे काम ज्यादा लिया जा रहा है। नॉवल का एक अहम हिस्सा या एक अहम चीज जो देखने वाली या नोट करने वाली है वो ये है कि बारहा जानवरों को जब वो कोई भी नाइंसाफी देखते हैं, जुल्म देखते हैं, जबर देखते हैं, तो बारहा उन्हें बताया जाता है या कोई ना कोई सुअर जो कि नेपोलियन की तर्जुमानी करता है वो फौरन आता है और उनकी ब्रेन वॉशिंग शुरू कर देता है और उन्हें बताता है कि जो कुछ नेपोलियन कर रहा है वो दरहकीकत तुम्हारे भले के लिए है और सोचो अगर नेपोलियन ना होता तो हमारा क्या होता। तो बारहा उन्हें यह एहसास दिलाया जाता है कि जो भी ज्यादती उनके साथ हो रही है वो इसी के मुस्तहिक हैं और अगर ये सब उनके साथ नहीं होगा तो उनके साथ इससे कुछ ज्यादा बुरा हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे जानवरों के साथ मजीद बुरा होने लगता है, गाय जो हैं उनके दूध को छुपा लिया जाता है, चोरी कर लिया जाता है, मुर्गियों के अंडे चोरी कर लिए जाते हैं, यानी जानवरों के साथ जो ज्यादतियां होनी शुरू होती हैं उनका कसूर स्नोबॉल पर डाल दिया जाता है। अब स्नोबॉल जो है वो नॉवल में कहीं नहीं है, वो तो खूंखार कुत्तों के डर से उसी वक्त भाग गया था, लेकिन बार बार नेपोलियन स्नोबॉल का एक तस्वुराती खाका जानवरों के सामने खींचता है और उन्हें बारहा बताता है कि तुम्हारे साथ जो भी ज्यादती हो रही है उसके पीछे स्नोबॉल है। और जानवर जो हैं वो स्नोबॉल से नफरत भी करते हैं और ये भी सोचते हैं कि आखिर वो उन्हें क्यों नहीं दिखाई देता। तो बहरहाल जानवरों के साथ ज्यादतियां जो है वो चलती रहती हैं और बॉक्सर जो है बहुत सी जगहों पर जानवरों को बचाता भी है, उनका ख्याल भी करता है, लेकिन वो भी अपने आप को बार बार यही तसल्ली देता है कि शायद नेपोलियन जो कह रहा है
वो ठीक कह रहा है। और फिर एक वक्त ऐसा आता है कि हवाई मिल की जो तजवीज है जिसे स्नोबॉल ने मुतारिफ कराया था, अब उसी तजवीज को लेकर नेपोलियन एक हवाई मिल तैयार करना शुरू करता है। और जब जानवर उसको बताते हैं कि हवाई मिल की ये तजवीज तो उसकी नहीं थी, तो उन्हें बताता है कि दर हकीकत ये उसी की तजवीज थी जो स्नोबॉल ने चोरी की थी, और अब वो ये हवाई मिल बनाएगा और तमाम जानवरों को उसका साथ देना होगा। और ना चाहते हुए भी बहुत से जानवर उसका साथ देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि 12 जानवरों की हक तलफी भी होती है और उन्हें बहुत सी जगहों पर अपनी कम खुराक में अपनी इस्तात से ज्यादा काम भी करना पड़ता है। बॉक्सर जो सबसे मजबूत घोड़ा है वो भी आखिरकार थक जाता है, और एक वक्त ऐसा आता है कि बॉक्सर भी अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करके इतना थक चुका है कि अब उसके अंदर, क्योंकि उसकी उम्र भी ज्यादा हो गई है, तो अब उसके अंदर ज्यादा सकत नहीं है। और फिर जब सुअर नेपोलियन को पता चलता है कि बॉक्सर जो है वो बीमार रहने लगा है या वो बीमार है, तो फिर वो उसको एक गाड़ी बुलाता है और उस गाड़ी में बॉक्सर को भेज दिया जाता है। जानवरों में से कुछ जानवर ऐसे हैं जो पढ़ना लिखना सीख गए हैं, तो वो एक दूसरे को बताते हैं कि दरअसल ये मुज़बह खाने की यानी किसी कसाई के पास ले जाने वाली गाड़ी है, जिसमें उनके मुताबिक अब जहां पर बॉक्सर को ले जाकर ज़िबा कर दिया जाएगा। और जैसे ही बाकी जानवरों को ये बात पता चलती है वो मुश्ताइल हो जाते हैं, और तभी हम देखते हैं कि नेपोलियन अपने फिर मखसूस सुअरों को वहां भेजता है जो उन्हें समझाते हैं कि ये बात गलत है, और उसको तो इलाज और मुआवजे के लिए वहां भेजा गया है। लेकिन थोड़ा ही वक्त गुजरने के बाद पता चलता है कि सचमुच अब बॉक्सर इस दुनिया में नहीं है, और नेपोलियन जो है वो खुद सबसे ज्यादा रोनी शक्ल बनाकर और सबसे ज्यादा अफसोस के साथ वहां आता है और सबको बताता है कि उसने तो बॉक्सर का बहुत ख्याल रखने की कोशिश की, लेकिन बॉक्सर अब नहीं बच सका, और उसे ही सबसे ज्यादा इस बात का अफसोस है। बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता जानवरों के साथ सख्तियां बढ़ती जाती हैं, और वो जानवर जो कभी सब एक जैसे थे अब उनके दरमियान तफरीक कायम हो गई है, और अब जानवरों में से कुछ जानवर ज्यादा मुअज़्ज़िज़ हैं और कुछ जानवर इज्जत के लायक नहीं हैं। और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो तमाम जानवर जिनके बारे में नेपोलियन को शक होता है कि वो उसके खिलाफ हो सकते हैं या कहीं पर भी उसके लिए कोई परेशानी खड़ी कर सकते हैं, वो उनको अपने रास्ते से हटाता जाता है। नॉवेल बिल्कुल अलामती अंदाज में है और इसके सभी किरदार हमें अपने इर्द गिर्द मौजूद नजर आते हैं। फिर हम देखते हैं कि एक वक्त ऐसा आता है कि नेपोलियन जिसने कहा होता है कि कभी भी वो इंसानों के साथ कोई ताल्लुक इस्तवार नहीं करेंगे, वही नेपोलियन अब इर्द गिर्द के मवेशी खानों के मालिकान के साथ ताल्लुक इस्तवार करने की कोशिश करता है, और कहीं पर उसे धोखा भी होता है और कहीं पर वो उनके साथ अपने मफादात का एक रिश्ता भी इस्तवार करता है। नॉवल का इख्तिताम भी एक ऐसे ही मोड़ पर है जहां पर एक दावत है जो नेपोलियन के यहाँ हो रही है, और उस दावत में उसने इंसानों को बुलाया है, और अब तमाम जानवर जो कि कमजोर हैं और निढाल हैं और जिनके हालात बहुत खराब हैं, वो खिड़कियों में से झांक कर देख रहे हैं और परेशान हैं कि यही वो नेपोलियन है जो कहता था इंसान हमारे दुश्मन हैं, और अब ये सब बैठे हैं और बड़े इज्जत और एहतराम से एक दूसरे से बात कर रहे हैं। थोड़ी ही देर में नॉवल में वो मंजरनामा तब्दील होता है और जानवर हैरत से देखते हैं कि अब वहां तल्ख कलामी है और ऊंचे ऊंचे लोग एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। जो सुअर हैं वो इंसानों से लड़ रहे हैं और इंसान सुअरों से लड़ रहे हैं, और यहाँ पर जानवरों के लिए ये फैसला करना मुश्किल हो जाता है कि इन दोनों में से इंसान कौन है और सुअर कौन। नॉवल का ये बड़ा तल्ख किस्म का इख्तिताम है जहां पर इंसानों को या सुअरों से या सुअरों को इंसानों से तशबीह देकर ये बताया गया है कि मुनाफिकाना रवैया हमारे समाज में जो हमें अपने इर्द गिर्द नजर आता है, उसमें कोई भी मुआशरा, कोई भी मुल्क, कोई भी जगह या कोई भी समाज अपना चेहरा आसानी से देख सकता है। नॉवल के कुछ हिस्से बहुत शानदार हैं और पढ़ने के लायक हैं। उनमें से कुछ हिस्से मैं आपको कुछ हिस्सों की किरत करके सुनाती हूँ। मिसाल के तौर पर जब जानवरों को पता चलता है कि अब उनमें से वो जानवर जो जिन्हें वफादार नहीं समझा जाता, नेपोलियन उन्हें अपने रास्ते से हटा रहा है, तो उस वक्त जो खून खराबा होता है उसको देखकर वो तकलीफ में मुब्तला हो जाते हैं। तो उस वक्त हम एक मंजर देखते हैं कि अब क्लोवर है जो अपनी आंखों से ये सब देख रही है, तो वो ये बात सोचती है कि ये वो तो नहीं जिसका इस वक्त ख्वाब देखा गया था जब बनीनो इंसान को यहाँ से निकाला गया। मेजर ने बगावत का पहला दर्स दिया तो उस वक्त मुस्तकबिल के तस्वुर में ऐसे दहशतनाक कत्लो खून का मंजर तो शामिल नहीं था। उसने मुस्तकबिल की जो तस्वीर देखी थी वो जानवरों का एक ऐसा मुआशरा था जिसमें भूख और अफलास का दूर दूर तक कहीं पता नहीं था। सबके सब बराबर थे जो अपनी अपनी इस्तेताअत के मुताबिक काम करते थे।
ताकतवर कमजोरों के सहारे थे, जैसा कि इसने खुद मेजर की तकरीर के दौरान बत्तख के बच्चों को अपने पैरों के यहाँ जगह देके अपने पास छुपाकर दूसरों से महफूज रखने की कोशिश की थी। तो बहरहाल ये वो मुआशरा नहीं था जिसका उन्होंने ख्वाब देखा था, तो उन्हें एहसास होता है कि उनके साथ कोई बहुत बड़ी ज्यादती हुई है। इसी तरीके से हम देखते हैं कि नेपोलियन जब अपने लोगों को भेजता है और बाकी जानवरों को बारहा ये बताने की कोशिश करता है कि जो कुछ नेपोलियन कर रहा है वो ठीक है। साथियों, अब स्क्वेलर है जो आके बताता है कि साथियों, मुझे यकीन है कि हर जानवर इस बात को न सिर्फ तस्लीम करेगा बल्कि तारीफ भी करेगा कि साथी नेपोलियन ने इजाफी जिम्मेदारियों का बोझ बर्दाश्त किया। ये ना समझो साथियों कि क़यादत करना कोई खुशगवार काम है, इसके बरखिलाफ इस काम में तो जिम्मेदारियां ही जिम्मेदारियां हैं। नेपोलियन से ज्यादा किसी को इस पर यकीन नहीं कि तमाम जानवर बराबर हैं। यही वाहिद हस्ती है जो इस बात से खुश है कि तुम अपने फैसले खुद करो, लेकिन क्या करें, तुम कभी कभी कुछ गलत फैसले भी तो कर लेते हो। फिर इसी तरह से वो उन्हें बताता है कि सिर्फ बहादुरी ही सब कुछ नहीं होती, वफादारी और ताबेदारी उससे भी कहीं ज्यादा अहम होती है। यह आखिरी इक्तबास है जिसमें हम देखते हैं कि सूअर और इंसान एक दूसरे के आमने सामने बैठे हैं और किस तरीके से सूअर इंसानों को बता रहे हैं कि उन्होंने अपने पास कुछ निचले दर्जे के जानवर रखे हैं। इसी तरीके से इंसान उन्हें बताते हैं, अगर निचले दर्जे के जानवर तुम्हारे लिए मसला है तो हमारे पास भी निचले दर्जे के लोग हैं। इस बात ने मेज पर बैठे हुओं को इतना महजूज किया कि वो हंसने पर मजबूर हो गए। फिर वो एक बार फिर सूअरों को मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि तुम जानवरों को कम से कम खुराक देते हो और उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लेते हो और बेजा लाड प्यार भी नहीं करते। हमने तुम्हें मवेशी फार्म में ये सब करते हुए खूब देखा है। तो बहरहाल मजमूई तौर पर देखा जाए तो एनिमल फॉर्म एक अलामती नॉवल है और इस नॉवल का अक्स हमें, अगरचे जॉर्ज ऑरवेल कहते हैं कि उन्होंने ये तंजिया नॉवल है जो कि रूस के इनकलाब के पेश नजर लिखा, लेकिन हम देखते हैं कि इस नॉवल के सभी किरदार आज भी हमारे इर्द गिर्द हर मुआशरे में चलते फिरते दिखाई देते हैं। और नॉवल जरूर पढ़िए। ये नॉवल सिटी बुक पॉइंट कराची ने शाया किया है। बहुत शुक्रिया।